जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ससुराल में राज करने के लिए ही जन्म लेती हैं ये 4 नाम वाली लड़कियां। क्या आपका भी नाम है? इनमें से जानिए इस वीडियो में। इसके साथ हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए कुछ ऐसे वास्तु नियमों के बारे में जो अगर आपके में भी अपना लिया जाए तो घर से सभी वास्तु दोष दूर होते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इनके भाग्य में हमेशा से ही राजपाट, सुख, संपत्ति, धन दौलत, रुतबा, पैसा सब होता है। तो कौन सी है वह 4 नाम वाली लड़कियां, आई इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण वस्तु के नियम के बारे में जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताए थे। तो ऐसे घर में सदा ही मां लक्ष्मी का वास होता है और ऐसे घर में सुख शांति, परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम सदा ही बना रहता है। इसलिए आप भी वास्तुशास्त्र के इन महत्वपूर्ण नियमों का पालन अवश्य ही करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सकारात्मक ऊर्जा अधिक होना आवश्यक है, तभी घर में ही बनी रहती है और धन का आगमन होता है। अगर घर में वास्तु दोष हो, घर में आवश्यक चीज ना हो, तो ऐसा घर नकारात्मक शक्तियों से भरा रहता है, जिस कारण घर में अखिलेशवाद, विवाद, आर्थिक तंगी, कर्ज में मेरी जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। इन सभी समस्याओं से बचने के लिए आप अपने घर में वास्तुशास्त्र में बताए गए इन नियमों का पालन अवश्य ही करें। घर की महिलाओं को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। उनका सम्मान करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। श्री कृष्णा रहती है कि जहां पर स्त्री का सम्मान नहीं होता, उसे कल का विनाश होता है, उसे कल को दरिद्रता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि देवी लक्ष्मी ऐसे घर में एक क्षण भी नहीं रुकती। तो चलिए जान लेते हैं भगवान श्री कृष्ण ने बताए हुए महत्वपूर्ण वास्तु नियमों के बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्त, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले दोस्तों। पर कि प्रत्येक व्यक्ति के घर में ये 5 चीज, दूध, दही की गंगाजल और शहद अवश्य ही होनी चाहिए। जिस घर में भी यह चीज होती है वहां पर कभी भी दरिद्रता नहीं आती। इन चीजों को सबसे अधिक का विक्रम की बात, घर के प्रत्येक सदस्य को, खासकर बड़ों को एकादशी के व्रत का अवश्य ही पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में किसी भी प्रकार का अनिष्ट कार्य न करें। एकादशी का व्रत सभी व्रत में श्रेष्ठ है। एकादशी के दिन घर के बड़े सदस्य को व्रत जरूर रखना चाहिए। यह बहुत ही मंगलकारी माना जाता है और धन संपत्ति का आशीर्वाद भी मिलता है। तीसरी बात, शाम के समय घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। इस समय पर घर का मुख्य द्वार और खिड़कियां खुली रखनी चाहिए। यह 5 मिनट के लिए ही सही, लेकिन आपको अपने सभी खिड़कियां और दरवाजे खुले रखना चाहिए। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक अवश्य लगाना चाहिए। दीपक जलाते समय इस बात का ध्यान रखें कि नीचे थोड़े अक्षत। शाम के समय घर के आंगन में पानी का छिड़काव करें। रंगोली बनाकर देने का स्वागत करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करती है। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। चिन्ह है घर को बुरी शक्तियों प्रवेश नहीं कर पाती। 5वीं बात, हफ्ते में 1 बार नमक के पानी से घर में पोछा लगाना चाहिए। नमक नकट और घर का वातावरण पवित्र करता है। स्नान करते समय भी पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर स्नान करना चाहिए। गाना चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा डालना चाहिए। इससे व्यक्ति के कुंडली के दोष दूर होते हैं। 7वीं बात, कुलदेवी अथवा कुल देवता के बाहर के दिन घर में उनके नाम का दीपक लगाना चाहिए। जैसे अगर आपके कुल देवता महादेव है तो सोमवार का दिन महादेव का दिन होता है। ऐसे में सोमवार को विशेष महादेव के नाम का एक दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर रखें। आप तेल का दीपक भी लगा सकते हैं। महादेव आपके घर पर अपनी विशेष कृपा बरसाएंगे। तो इसी तरह से यह उपाय आप अपने कुल देवता या कुल देवी के लिए कीजिए। इससे कुल देवता प्रसन्न होते हैं और घर के सदस्यों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। बात, किसी भी अपनी मुट्ठी पट्टी 3 बार फूंक मारी है। अब इन काले तिल को आप अपने घर की छत पर डाल दीजिए। इससे नकारात्मकता नष्ट होती है। घर पर अगर किसी की कुदृष्टि हो तो वह जाती है। आपके शत्रु कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं पाएंगे। दिल की उत्पत्ति, भगवान विष्णु के नाम भी बात श्री कृष्णा रहती है। द्वार पर आई गौ माता और द्वार पर आए कुत्ते को रोटी अवश्य खिलाए।
पशु पक्षियों के लिए घर की छत पर अथवा बालकनी में पानी और खाद्य पदार्थ की व्यवस्था जरूर करें। 10वीं बात, पशु पक्षियों के साथ ही वर्षों की देखभाल करने का दायित्व भी मनुष्य का ही है। इसीलिए घर के रसोई घर में नित्य एक लोटे में पानी भर कर रखें और सुबह इस पानी को पेड़ पौधों में डाल दें। इससे सभी प्रकार के वास्तु दोष नष्ट होते हैं। 11वीं बात, घर के बाहर किस को उनमें जल से भरा पत्र अवश्य रखना चाहिए ताकि कोई भी अतिथि प्यास न लौटे और आपके आशीर्वाद प्रदान करें। प्रयासों को पानी पिलाने से बड़ा पर कोई भी नहीं तो पूर्ण बातें जब भगवान श्री कृष्ण ने सुख समृद्धि के लिए बताएं, लिए आप जानते हैं कौन से होकर नाम है जो अगर किसी भी महिला के हो तो ऐसी ससुराल पर राज। दोस्तों, शादी के बाद जब भी कोई लड़की अपने ससुराल जाती है तो उसे कई प्रकार के नियम कायदों का पालन करना पड़ता है। वह के अनुसार स्वयं को डालना पड़ता है। हर घर का रहन सहन और उसमें रहने वालों की सोच बिल्कुल अलग होती है। ऐसे में इतने सारे लोगों के बीच जब एक लड़की बहू बनकर आती है तो उसे ही स्वयं के घर के माहौल के अनुसार डालना पड़ता है। हालांकि सभी लड़कियां ऐसा नहीं करती, बल्कि कुछ लड़कियां तो इतनी माहिर होती है कि ससुराल जाकर बाकी सबका रहन सहन ही बदल देती है और खुद अपनी बोली तो ससुराल जाकर सब कुछ अपने हाथों में कर लेना भी एक कला है जो सब में। ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से उन 4 नाम वाली लड़कियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि अपने ससुराल पर राज करने के लिए ही जानी जाती है। दोस्तों, इन लड़कियों में कुछ ऐसी खास बातें होती हैं जिसके कारण ससुराल में सिर्फ उनकी ही चलती है और यह अपने हुनर के चलते घर को बहुत अच्छे से संभालती भी है। दोस्तों, नंबर 1 के नाम वाली लड़कियां। जी हां दोस्तों, ये नाम वाली लड़कियां बहुत ही चालाक होती हैं। इन्हें दूसरे लोगों का दिल जीतना या उनसे अपनी बात मनवाना बहुत अच्छे तरीके से आता है। ये जब अपने ससुराल जाती है तो अपनी मीठी मीठी बातों से सबको अपनी ओर कर लेती है। इसके बाद हर कोई इन्हीं की प्रशंसा करता है और उनके खिलाफ भी नहीं जाता। दोस्तों, उनकी यह कल इन्हें ससुराल में सबका फेवरेट बना देती है और यह वहां आराम से राज करती है। नंबर 2 वाली लड़कियां। एच नाम वाली लड़कियां भी बहुत ही हुनरमंद होती है। यह अपने हुनर से ससुराल वालों को खुश कर देती है। उनकी खूबियों को ससुराल के लोग भी नजरअंदाज नहीं कर पाते कि मन में उनके लिए एक इज्जत बनी रहती है। उनके घर में आने से ससुराल वालों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। इसी कारण तेज वाली लड़कियां भी अपने ससुराल पर सम्मान के साथ राज करती हैं। नंबर 3, एम नाम वाली लड़कियों की लड़कियां भी दूसरे लोगों के दिमाग को बदलना अच्छे से जानती हैं कि अपनी बातों से किसी भी मनुष्य की सोच बदल सकती है। कुरान जाती है तो स्वयं को वहां के लोगों के अनुसार नहीं डालते, बल्कि वहां के लोगों को अपने जैसा बना देती है। इन्हें जीवन में बदलाव पसंद होता है। ऐसे में अपने ससुराल में भी यह कई बदलाव करती है। इस प्रकार वहां इनका डब्बा बना रहता है। इन्हीं की हुकूमत चलती है। दोस्तों, नंबर 4, इस वाली लड़कियां, एस नाम की लड़कियां थोड़ी अलग टाइप की होती है। इन्हें गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है या अपने ससुराल में बड़े ही था पाठ के साथ रहती है। जो व्यक्ति इनका हक करने की कोशिश भी करता है। दोस्तों, इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको हम देते हैं तो इसीलिए महायोग टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, तो वह उनके सामने अधिक समय तक दिख नहीं पाता और दोस्तों ही ससुराल में सभी को अपने वश में करके रखती है। इसे खौफ भी कहते हैं। रानी की तरह रहती है। दोस्तों, यह थी वह 4 नाम वाली खास लड़कियां जो कि ससुराल में राज करने के लिए ही जन्म लेती हैं। वैसे आपका शुभ नाम किस अक्षर से शुरू होता है, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हां, इस वीडियो से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।